आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिन की, जिसमें हम लोग डिजीज की स्टडी करने वाले हैं। तो डिजीज को स्टडी करने के लिए हमको कुछ हेडिंग्स को फॉलो करना होगा, कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो वो आपकी एग्जाम को भी पास करने में हेल्प करेगा, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी एग्जाम पास करने में मतलब हेल्प मिलेगी, एंड साथ में आपका जो क्लिनिकली है वो भी आपका वहां से स्ट्रांग होगा। ठीक, तो कोई भी डिजीज यदि हम लेते हैं, कोई भी डिजीज हम जब पढ़ेंगे तो उसको टोटल ये 6 हेडिंग्स में हम लोग फॉलो करेंगे, 6 हेडिंग लेके उसको फॉलो करेंगे। और हेडिंग को फॉलो करेंगे कौन कौन सी? पहला है इंट्रोडक्शन। जो भी हम डिजीज पढ़ेंगे या जो भी सिस्टम हम पढ़ेंगे उस पार्ट की जनरल एनाटॉमी एंड जनरल फिजियोलॉजी हमें डिस्कस करना होगा। तो एग्जैक्टली हम ये कहेंगे कि इस कोर्स में या सीरीज में आपके एनाटॉमी भी आ जाएगी, फिजियोलॉजी भी आ जाएगी। ठीक है, तो जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, जो भी सिस्टम जैसे हम पढ़ रहे हैं हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी का पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बेसिक है, जो एग्जाम के व्यू से या जो आपको क्लिनिकली या आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पर ले लिए जाएंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों कवर की जाएगी। ठीक है, जो भी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो भी डिजीज का सिस्टम से इंटरप्रिटेशन है उसको प्रॉपर क्लियर किया जाएगा। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग। सेकेंड, एटियोलॉजी। जो भी आप डिजीज पढ़ रहे हैं उसका क्या कॉज है, किस कारण से हो रही है, एकदम क्लिनिकली हम देखेंगे कौन से कॉज है जो उस डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं, उस डिजीज को प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब होता है, ये हम बोलेंगे से पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम बोलेंगे कि जब भी वो डिजीज हमारी बॉडी में होती है, जब हमारी बॉडी में डिजीज होगी तो क्या पैथोलॉजिकल बदलाव लेके आएगी, कैसे लेके आएगी, एग्जैक्टली सेल लेवल पे क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे? जो भी डिजीज की पैथोलॉजी होगी उसको हम पूरा कवर करेंगे, कैसे टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल बदलाव हो रहा है, क्योंकि पैथोलॉजी ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजीज का। क्योंकि यदि आपको पैथोलॉजी आएगी तो ऑटोमेटिकली आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मतलब पैथोलॉजी आप इसकी स्टडी करेंगे, मतलब उस सेलुलर लेवल पर, उस ऑर्गन के सेल लेवल पे क्या बदलाव हुआ है, क्या एब्नॉर्मलिटी हो गई, वो हम पता कर लेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया एनाटॉमी भी, हमने देख ली फिजियोलॉजी भी, एंड थर्ड हम लोग यहाँ पर पैथोलॉजी भी कवर कर लेंगे उस डिजीज की। ठीक है, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। जब कोई डिजीज होती है या बॉडी के अंदर पैथोलॉजी डेवलप होती है तो वहां पर, जहां पर भी, जिस पार्ट में पैथोलॉजी डेवलप होगी वहां पर आपको पैथोलॉजी डेवलप होगी तो बॉडी में हमें कुछ ना कुछ सिम्टम दिखेंगे, क्लिनिकल फीचर दिखेंगे, या हमारी बॉडी उस पैथोलॉजी को प्रदर्शित करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, उन्हें हम क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग देखेंगे सिम्टम्स एंड साइन देखेंगे। दो हम चीज देखेंगे यहाँ पर, सिम्टम्स और साइन देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोसिस के लिए। उस डिजीज को यदि मुझे डायग्नोस करना है तो मुझे उस डिजीज का सिम्टम और साइन पता होना चाहिए। यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है और यदि आपने वो डिजीज नहीं पढ़ी है, मतलब उस डिजीज के साइन सिम्टम आपको याद नहीं है, तो आप उस डिजीज को पहचान ही नहीं पाएंगे और डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे। डायग्नोस तभी कर पाएंगे जब आपको पहले के पहले उस डिजीज के सिम्टम और साइन बिल्कुल आपके दिमाग में हो, क्योंकि जैसे ही सिम्टम बताएगा पेशेंट और यदि वो उससे मैच कर जाएंगे, इसका मतलब वो डिजीज है। तो कुल मिला के आपको साइन सिम्टम दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उस सिम्टम से मैच करेंगे, और जो सिम्टम मैच कर रहे हैं वही आपकी डिजीज है, वही आपकी डिजीज को इंडिकेट करेगा। तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हमको साइन और सिम्टम की आवश्यकता होती है, मतलब क्लिनिकल फीचर्स की आवश्यकता होती है। अब इस डायग्नोसिस को एकदम कंफर्म करना है कि वाकई वो है, तो कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग करते हैं इन्वेस्टिगेशन। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप डिजीज को कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमने साइन सिम्टम देख लिया और हमको मालूम चल गया कि भाई ये हेपेटाइटिस है, हमको मालूम चल गया कि ये जॉइंडिस के सिम्टम है, या जॉइंडिस को देख सिम्टम है, जॉइंडिस है आपको, या हमको मालूम चल गया कि ये
टाइफाइड है सिम्टम से, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए हम उसका टेस्ट कराएंगे। हो सकता है वो ब्लड टेस्ट हो पेशेंट का, हो सकता है वो यूरिन टेस्ट हो सकता है वो उसका स्पूटम टेस्ट हो सकता है हम उसको एक्सरे करा लें, हो सकता है हमको यूएसजी कराना पड़े, हो सकता है हमको एमआरआई कराना पड़े, सीटी स्कैन कराना पड़े। तो वो आप अकॉर्डिंग टू डिजीज आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। जो भी डिजीज होगा उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो हमको करवाएंगे। साइन और सिम्टम और स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन जो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे, उन दोनों के लिए आप करते हैं। सिम्टम और साइन आपने पेशेंट से ले लिया और वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सही टाइम में सही इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और आप उसको रीड करते हैं, तो डायग्नोसिस 100% हो जाएगी और पेशेंट को आप प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे, अब ट्रीटमेंट आपने डायग्नोसिस कर लिया, डिजीज डायग्नोसिस हो गई, अब उसका हमको मैनेजमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपके डायग्नोसिस पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी पैथोलॉजी पर, क्योंकि आपको पैथोलॉजी बताएगी कि वो कितने जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है। क्योंकि जिस लेवल की सेलुलर इंजरी होगी, जिस लेवल का सेल डैमेज होगा, उस अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस पेशेंट को ठीक होने के लिए इतने दिन दवा देनी है, इतने दिन दवा देनी है। मतलब आपका जो क्योर है या प्रोग्नोसिस, फ्यूचर में बीमारी का क्या होना है, प्रोग्नोसिस वर्ड होता है कि फ्यूचर में बीमारी का क्या होना है। ट्रीटमेंट करने के बाद बीमारी ठीक होगी, 10 दिन में होगी, 6 महीने में होगी, 1 दिन में होगी, वो आपके प्रोग्नोसिस या क्योर की जो बात करते हैं वो डिपेंड करता है पैथोलॉजी पर। यदि आपको पैथोलॉजी प्रॉपर आएगी तो आपको पहले के पहले पेशेंट को बता पाएंगे कि भाई इसमें इतना टाइम लगेगा, और उसकी सीवियरिटी, पैथोलॉजी की सीवियरिटी के बेस पे ही आप ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कर पाएंगे या मेडिसिन का डोज, मेडिसिन की पावर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। बिना पैथोलॉजी के आप सीवियरिटी ऑफ इंजरी को आइडेंटिफाई करें बिना, जब तक आपको इंजरी की सीवियरिटी नहीं पता होगी, उसके अनुसार जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ट्रीटमेंट तभी कर पाएंगे जब आप जान पाएंगे किस लेवल की वहां पर इंजरी है, और वो नॉलेज कहां से आएगा, पैथोलॉजी से आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों के बेस पे डायग्नोसिस हो गई, लेकिन सीवियरिटी ऑफ इंजरी कितनी, उसके बेस पे आप मोड ऑफ ट्रीटमेंट चालू करेंगे एंड किस टाइप का है, आपको मॉडर्न में एंटीबायोटिक देना है या क्या आपको मेडिसिन देना है वो। एंड आगे बात करेंगे होम्योपैथिकली, तो होम्योपैथिक थेरापीज में आपको बताऊंगा, यहाँ पर होम्योपैथिक थेरापीज बताऊंगा, क्योंकि देखिए होम्योपैथी का फंडा है कि आपको अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम देना है, लेकिन मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू डिजीज जो थेरापेटिक मेडिसिन होती है जो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, जब आप प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं या डॉक्टर क्लिनिक स्टार्ट करता है, तो तब आप इस थेराप्स के बेस पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या वो थेराप्स के बेस पे आपके दिमाग में कुछ मेडिसिन बैठ जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर होम्योपैथिक थेरापेटिक्स बताऊंगा, जो एग्जैक्टली मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लगातार कई सालों से यूज करते आ रहा हूं वो आपको बताऊंगा, एक आइडिया आपको दे दूंगा, ताकि आप जब भी उस डिजीज को देखें तो उस मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं होम्योपैथिकली। एलोपैथी का जो है मॉडर्न मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट देंगे आपको, ताकि जब पेशेंट आपके पास एलोपैथी से आता है, आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आपके पास वो पेशेंट आएगा एलोपैथी से, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी मेडिसिन लगी है, उस मेडिसिन का क्या एक्शन है और क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या वो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, क्या एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको वहां से मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको एलोपैथी का भी बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, मॉडर्न ट्रीटमेंट में बताएंगे या होम्योपैथी थेरापी से बताएंगे। तो टोटल ये आपकी 6 हेडिंग्स को फॉलो करना है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एटियोलॉजी मतलब कॉज हो जाएगी, पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा, क्लिनिकल फीचर्स हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। इन दोनों को हम बोलते हैं डायग्नोसिस करने वाले पॉइंट हैं। मैनेजमेंट फिर आपका होगा मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपन देखेंगे। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बता दूं, जब ये आप ये पढ़ेंगे वाला कोर्स लेंगे, इस कोर्स की स्टडी करेंगे, तो इसमें आपकी एनाटॉमी भी क्लियर होगी, फिजियोलॉजी भी क्लियर होगी, पैथोलॉजी भी क्लियर होगी, और आपकी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी क्लियर होगी, एंड आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी क्लियर होगी, एंड साथ में आपकी जो फार्मेकोलॉजी होता है जो मॉडर्न साइंस का, वो भी आपका क्लियर होगा। मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फार्मेकोलॉजी एंड आपका होम्योपैथिक थेराप्स, ये 6 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देंगे
तो आपको वहां पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, एनाटॉमी से क्वेश्चन आते हैं, पैथोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से क्वेश्चन आते हैं, होम्योपैथिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके यहाँ साथ ही साथ कवर हो जाएंगे। तो एक कोर्स में आपको ऑल ओवर पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा जो एक जनरल प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए वो पूरा कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ से दे दूंगा, और इसको आप लेके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये आप कोर्स कर लेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि हमारा जो डायग्नोसिस पॉइंट है या डायग्नोस्टिक लेवल है वो बढ़ जाएगा। हर रिपोर्ट को स्टडी करना मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको लेबोरेटरी में जो भी रिपोर्ट आप करेंगे या ब्लड टेस्ट जो कराएंगे उसको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कौन सी डिजीज में कौन से पॉइंट पे आपको फोकस करना है, ये पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में। और लगभग अपन 300 जो कॉमन डिजीज हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं उसकी स्टडी करेंगे, और साथ में बीच में और बहुत सारी डिजीज का भी इंटरप्रिटेशन होगा जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अधिक जरूरी होगा। तो इस टाइप का यदि कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है डॉक्टर भावेश क्लासेस, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके अलावा दूसरे कोर्सेज भी हैं, पैथोलॉजी के, गायनेकोलॉजी के, फर्स्ट ईयर के, आउटलाइन ऑफ मेडिसिन, मटेरियल मेडिका का है, एंड जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहता है तो उनके लिए 12 टिश्यू रेमेडी का भी कोर्स अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं।